अपनी जिंदगी में तुमने क्या किया, कभी इस पर विचार किया है? कभी अपने दोस्त को नेक सलाह दी? कभी दुश्मन के बेटे को प्रेम की नजरों से देखा? जहां वर्षों से अंधेरा था वहां प्रकाश की किरण को ले जाने का प्रयास किया? इसका आंसर क्या है? इसका उत्तर क्या है? फिर आपने किया तो क्या किया? अभी तक जो जिंदगी आपने जिया, इसका क्या मतलब था? इसका क्या उद्देश्य था? साथियों नमस्कार, ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज अपने घर में, आज आप अपने परिवार के साथ सो रहे हैं। आज अगर आप घर में 2 वक्त की रोटी चैन से खा पा रहे हैं तो इसका श्रेय आप किसको देते हैं? इसका श्रेय आप एक शब्दों में किसको देना चाहिएगा? साथियों, कभी आपने विचार किया है इस बिंदु पे? आखिर हमें सुरक्षा प्रदान कौन करता है? हम सुकून से हम रह रहे हैं, तो जो हमारा गार्ड बनकर खड़े हैं, जो हमें हमारी सुरक्षा करता है, जो हमारी रक्षा करता है, ये कौन है? ये कौन लोग हैं भाई? क्या इनका कोई परिवार नहीं होता? क्या इनका कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं होता? क्या इनके लिए देश का मतलब हम जो हमारे लिए है वही इनके लिए भी है, या कोई और मतलब होता है? साथियों, आज मैं बात करूंगी आईपीएस प्रकाश सिंह की, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। साथियों, आईपीएस प्रकाश सिंह, आज हम रेलवे में रिजर्वेशन टिकट की बात करते हैं, और जो भी रेलवे एम्प्लॉइज़ होते हैं उनका टिकट रिजर्वेशन का जो अधिकार होता है वो रेलवे एम्प्लॉइज़ को होता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जो हमारे सैनिक, जो हमें सीमा पर हमारी सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारी दिन रात दुश्मनों से रक्षा करते हैं और हमें महफूज करते हैं, ये बीएसएफ के जवान होते हैं, ये हमारे भारतीय सुरक्षा बल होते हैं। आपको मालूम है क्या सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों के लिए रेलवे में रिजर्वेशन की जो देन है, सीटें उनके लिए रिजर्व रखा गया है, ये किनकी है? यह जो देन है वो आईपीएस प्रकाश सिंह की है। साथियों, मैं एक इवेंट की बात करना चाहूँगी। आपको मालूम होगा कि हमारे देश पे, हमारी सीमा पे सुरक्षा बल के रूप में तैनात हमारे कुछ जवान, जो हमारी देश की दिन रात मेहनत करके और दिन रात चौकसी रहकर हमारी रक्षा करते हैं, हमें सुकून देते हैं, हम आराम से अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ जीवन जीते हैं। और वो जब ड्यूटी से घर को रिटर्न होते थे तो ट्रेन में बहुत भीड़ हुआ करती थी, ट्रेनें भीड़ से खचाखच भरा करती थी, और उनके लिए घर रिटर्न होकर के आना बड़ा मुश्किल होता था। ये सारी चीज़ें आईपीएस प्रकाश सिंह को पता चला। आईपीएस प्रकाश सिंह ने रेलवे से डायरेक्ट टक्कर ले ली। रेलवे ने बहुत आनाकानी की कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी अपनी ताकतें को झोंक दी, और ये जो मांग है, ये जो आज सीट रिजर्व किया गया है हमारे जवानों के लिए, ये आईपीएस प्रकाश सिंह की देन है। साथियों, आपको मालूम होगा कि हमारे देश में हमारे जो सीमा होते हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, बहुत सारे ऐसे कंट्री होते हैं जिनकी नीयत कुछ भी हो सकता है, और उन सारे देशों के जो दुश्मन होते हैं वो घात लगाए बैठे होते हैं और मौके की तलाश करते हैं। आपको मालूम होगा अब अफ़गानिस्तान की क्या हालात है, पाकिस्तान की क्या हालात है, ईरान की क्या हालात है, यूक्रेन की क्या हालात है, चाइना की। तो हम अगर महफूज हैं, हम अगर भाग्यशाली हैं, हम अगर चैन से सो रहे हैं, तो यह जो देन होती है, यह जो हमें महफूज करते हैं, वो हमारे जवान होते हैं, वो हमारे आर्मी होते हैं। कभी भी
अगर आप जॉब में हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर आपकी ज़िंदगी शानदार है, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, चाहे जो भी हो, क्या आपने सोचा है कि इसके पीछे किसी न किसी इंसान का सहारा है? ये छुपा हुआ होता है। जब लोग आगे बढ़ चलते हैं, जब आगे काफ़ी निकल चलते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मेरे कर्मों का फल है, मैंने बहुत मेहनत किया और उसका रिज़ल्ट हमें नौकरी के रूप में मिला, इसका रिज़ल्ट हमें बिजनेसमैन के रूप में मिला। लेकिन आपने सुना है कि बगैर एनी सपोर्ट के, बगैर एनी एजुकेशन के आप यहाँ तक आ सकते थे? कभी इस बिंदु पे आपने सोचा है? कभी भी इस बात पे कभी ईगो नहीं करना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि ये हमारी देन है। आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई सहायक जरूर बना होगा। इसीलिए कभी भी, कहीं भी, किसी भी पोस्ट पे, किसी भी ओहदे पे रहिए, विनम्र रहिए, अपने आप को कृतज्ञ समझिए उन लोगों का, उन सहायक बिंदु का जो आपको यहाँ तक लाने में मदद की। आप खुद से ये क्वेश्चन कीजिए, खुद से सवाल कीजिए, क्या आपका जो यहाँ तक का सफ़र था, इसमें सिर्फ आपका योगदान है? क्या उन शिक्षकों का योगदान नहीं है जिन्होंने आपको सही सलाह दी, जिन्होंने आपको नेक सलाह दी? क्या कभी उन लोगों का कोई योगदान नहीं है जिनसे आप कोई ना कोई बिंदु को, कोई ना कोई बातों से बड़ा प्रभावित हुए और वो बिंदु आपके दिमाग में आ गई और कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट आपको जॉब के रूप में मिला? कभी आपने ये नहीं सोचा कि आपकी माँ ने आपको, क्या कभी उनकी कोई बात ऐसी लगी जो आज तक आप उनके बल पे अभी तक यहाँ तैनात हैं? पिता हो, भाई हो, हमारे समाज के, हमारे गांव के, हमारे राष्ट्र के, हमारे ज़िले के, हमारे ब्लॉक के, हमारे किसी भी क्षेत्र के लोग हों, कोई भी आपको थोड़ा सा कोऑपरेट किया हो, कोई भी आपको थोड़ी सी हेल्प की है और उसकी वजह से, उसकी कृतज्ञता से आप यहाँ तक का सफ़र तय कर लिए, तो कभी भी इस तरीके का और अपने आप पे गुरूर मत कीजिए। गुरूर नहीं होना चाहिए। इसमें उन सारे लोगों का योगदान होता है, इसमें उन सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है जो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा पुशअप करने में मदद किया हो। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और हमारी कोशिश होगी कि कुछ इस तरीके से कुछ चीज़ों पे फोकस करूं, कुछ इम्पोर्टेंट हो, कुछ अच्छी हो, कुछ सच्ची हो और बस